2026 में अगर किसी को अपनी इनकम 5x 10x करनी हो तो उसको क्या करना चाहिए? भाई 5x 10x करने के लिए ना उसको एक तो सबसे पहले घर, ऑफिस और फैक्ट्री जितनी भी स्पेसेस वो यूज कर रहा है, तीनों स्पेसेस में वास्तु 100% बैलेंस होना चाहिए उसकी जन्मपत्री के आधार पे। प्लस जैसे 2026 का जो साल है ना, ये नंबर 1 आता है जी। 26 इज नंबर 1। एक मतलब सूर्य की एनर्जी। तो सूर्य की एनर्जी में ना मैं एक छोटी सी टिप दूं, अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को डबल कर दे। अच्छा, टॉप पे आ जाए, इंडस्ट्री में टॉप पे आ जाए, कोई भी कोई भी हो, अपने प्रोडक्ट के, मैंने भी करे हैं, अच्छा, अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को डबल कर दो। बस काम करना है तो टॉप वालों के लिए ही करना है, वरना करना ही नहीं। आपको क्या लगता है कि लोग सबसे ज्यादा क्या गलतियां कर रहे हैं वास्तु से रिलेटेड? सबसे ज्यादा गलतियां जो लोग करते हैं वो करते हैं अपने ऊपर हिट एंड ट्रायल। अच्छा, हाँ, सबसे जो ज्यादा गलतियां करते हैं ना, अपने ऊपर हिट एंड ट्रायल करते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब से देख के उल्टी सीधी रेमेडीज करना। आप रेमेडीज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे पहली चीज मैं आपको ये बोलूंगा, ज्योतिष की कोई भी रेमेडी मत करो बिना कंसल्ट किए, बिना मतलब कोई रेमेडी मत करो। बिल्कुल सही। क्योंकि जितने भी जो रील का कंटेंट है ना, इंस्टाग्राम का जो कंटेंट है, वो कंटेंट सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है, दैट्स इट। बिल्कुल सही। ठीक है, उसके आगे पीछे कोई रेलेवेंस नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे पूरे इंस्टाग्राम के ज्योतिष फ्रेटर्निटी ने एक बात सिखाई कि पैसा कौन सा प्लैनेट देता है? शुक्र। ये मैंने थोड़ी बोला, आपने बोला, क्योंकि आपने भी देखी हुई है ना जी। शुक्र पैसा नहीं देता। मैं आपको एक बात बता दूं, शुक्र पैसा नहीं देता। ज्योतिष में केवल एक हाउस है, वो है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस पैसा देता है। अगर आपकी पत्री में चंद्र सेकंड हाउस से कनेक्टेड है तो चंद्र पैसा देगा, बुध कनेक्टेड है तो बुध पैसा देगा, शनि कनेक्टेड है तो शनि पैसा देगा, शुक्र कनेक्टेड होगा तो शुक्र पैसा देगा। लेकिन अगर मान लो आपकी हॉरोस्कोप में शुक्र 8वें घर में है, 8वें घर से कनेक्टेड है, शुक्र की राशि दूसरी और 7वीं अगर 8वें घर से कनेक्टेड है, और आपने कोई भी शुक्र की रेमेडी कर ली, 8वां घर होता है मृत्यु का, 8वां घर होता है लॉसेस का, एक्सीडेंट्स का, भयंकर ब्लॉकेजेस, तकलीफ, ये सारी चीजें 8th हाउस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो 8th हाउस वो शुक्र की जो रेमेडी है ना, मैंने देखी है लोगों की ऐसी तैसी होते हुए। क्या कर रहे हैं रेमेडी? मैं भाई साहब ये शुक्र की रेमेडी कर रहा हूं, मैं प्राइवेट पार्ट्स को दही से धो रहा हूं उल्टी सीधी चीजें हैं वो। मैं कहा भाई किससे पूछ के कर रहा है? मैंने यूट्यूब पे देखा था। बस ये उल्टी सीधी जो चीजें हैं ना, ये ना करो। कंसल्ट कर लो, थोड़ा सा खुद सीख लो, यूट्यूब पे सीख लो, लेकिन बिना एम ही कोई भी हिट एंड ट्रायल नहीं करना। बिल्कुल सही। मेरे पास इवन जो क्लाइंट्स भी आते हैं ना, बेसिकली देखो हर किसी को ना लाइफ में ग्रोथ चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ग्रोथ विद टाइम आती है, लेकिन विद टाइम नहीं है किसी के पास, आज ही चाहिए। इवन जो क्लाइंट्स भी आते हैं ना, जब वो उनके घर की फोटोज वीडियोज आती हैं, मैं साइट विजिट पे जाता हूँ ना, उन्होंने कोई जोन नहीं छोड़ रखा होता जहाँ पे उन्होंने फोटो, रेमेडी, पिक्चर ना लगा रखी हो। सारी हटवाता हूँ मैं, भाई ये भी हटानी है, ये भी हटानी है, ये भी हटानी है। तो ये करने से बचना चाहिए। आप खुद सीख लो, आप कंसल्ट करो, खुद करो, और इसको ना लाइटली नहीं लेना चाहिए। मतलब ज्योतिष की और एस्ट्रोलॉजी की जो रेमेडीज है ना, इसको एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। मतलब ये ऐसी, जैसे कोई बीमारी हो ना, जैसे बीमारी हो तो आप डॉक्टर के पास ही जाओगे ना, बिल्कुल। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कल को मान लो शुक्र 8वें घर का और मान लो 6ठे घर के साथ भी कनेक्टेड हो, ये आपको कोई ऐसी बीमारी दे देगा रेमेडीज, फिर उसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत डेंजरस है, ये नहीं करनी चाहिए।